गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो हमारे साथ यहाँ लाइव पर हैं या यूट्यूब के ऊपर हमारे साथ हमारे फ्रेंड सर्कल है जो ये देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए अभी मनीष जी हमारे साथ हैं जो मेडिटेशन करवाएंगे। आज मॉर्निंग का मेडिटेशन जो हमारा रिचुअल चल रहा है कंटिन्यू। और आधे घंटे के बाद फिर डिम्पल मैम के साथ आज हम चैप्टर 19 है, मैजिकल फुटस्टेप्स, आज वो करेंगे। ठीक है, तो ओवर टू यू मनीष जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। स्टार्ट करूँ सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके, मोस्ट थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। हम्म। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मेडिटेशन के थ्रू थ्री स्क्रीन, जिसको कि थ्री मिरर टेक्निक बोलते हैं, वो कराऊंगा। और इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि आप लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, भले ही वो रिलेशनशिप हो या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, मनी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम, आप उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से पा सकते हैं। बस सिंपल टेक्निक ये है कि मैं आपको ट्रांस में ले जाऊंगा सबसे पहले, मीडियम ट्रांस। और आपको थ्री मिरर एज्यूम करने पड़ेंगे। एक पर प्रॉब्लम होगी, एक पर उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस होंगे, और एक पर उसके रिजल्ट्स होंगे। मीन्स जस्ट लाइक आप कॉन्शियस माइंड से क्रिटिकल माइंड को पास करते हुए सबकॉन्शियस की तरफ पहुंच रहे हैं। और हमको पता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोच लेता है, मान लेता है, वो हैपन करके देता है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कंफर्टेबली पीछे सपोर्ट लेकर बैठ जाइए। मैं 1 2 3 काउंट करूंगा। आप सांस लेंगे 1 2 3 में, सांसों को होल्ड करेंगे, और 1 2 3 में आप अपनी सांसों को रिलीज करेंगे। सांस लीजिए, 1 2 3। सांसों को होल्ड कीजिए, 1 2 3। सांसों को छोड़ दीजिए, 1 2 3। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, 1 2 3। सांसों को होल्ड कीजिए, 1 2 3। और सांसों को छोड़ दीजिए। इसी प्रक्रिया को आप 3 4 बार दोहराएंगे। सांसें लेते रहिए, होल्ड कीजिए, और सांसों को रिलीज कर दीजिए। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। आप यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को छोड़ रहे हैं, आप अपनी बॉडी की सारी नेगेटिविटी को
बाहर निकालते जा रहे हैं। सांस लेते रहिए। होल्ड कीजिए और अपनी सांसों को छोड़ दीजिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब आप एज्यूम कीजिए कि आपके सामने एक बहुत ही सुंदर पार्क है। ऐसा पार्क जो कि आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। उस पार्क की हरी हरी घासों के ऊपर, घास के ऊपर आप चल रहे हैं। आपके पैरों को उन हरी हरी घास का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आपके बाल उड़ रहे हैं, आपके कपड़े उड़ रहे हैं। आप उस ठंडी हवा को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। आपके साइड में दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और आपको उन फूलों की महक बहुत अच्छी लग रही है। सामने बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। उन पेड़ों पर अलग अलग तरीके के पक्षी बैठे हुए हैं। उन पक्षियों की आवाज आपके कानों को बहुत अच्छी लग रही है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश की पानी की बूंदें आपकी बॉडी के ऊपर पड़ रही हैं और उन बूंदों का स्पर्श आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप उस सारे के सारे माहौल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आप बहुत देर तक उस पार्क में टहल रहे हैं और आपको वहां का माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद प्रतीत हो रहा है। धीरे धीरे आप वहां पर टहलते जा रहे हैं, टहलते जा रहे हैं, टहलते जा रहे हैं। वहीं पार्क पर एक पेड़ पर एक झूला लगा हुआ है और उस झूले पर आपका नाम लिखा हुआ है। आप उस झूले की तरफ बढ़िए। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा और जैसे ही मैं 1 बोलूंगा आप उस झूले के बिल्कुल सामने होंगे। 3। आप झूले की तरफ बढ़ रहे हैं। 2। आप बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड 1। आप बिल्कुल झूले के सामने हैं। अब आप झूले पर बैठकर वहां के माहौल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि वहां पर एक स्विमिंग पूल है। डेप्थ बहुत ही कम है। आप उसमें उतरेंगे तो बिल्कुल ही सेफ रहेंगे। उस स्विमिंग पूल में नीचे उतरने के लिए, उस स्विमिंग पूल तक जाने के लिए 10 स्टेयर्स हैं। और आप जैसे ही लास्ट स्टेयर्स पर पहुंचेंगे स्विमिंग पूल आपके सामने होगा।
मैं 10 to 1 काउंट करूंगा। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट पैर को पहले बढ़ाना है, फिर उसके बाद राइट पैर को। 10। नीचे उतरिए। लेफ्ट पैर पहले, राइट बाद में। 9। वेरी गुड। उतरते रहिए। 8। जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हैं, आपने आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ महसूस कर रहे हैं। आपके मन को बहुत सुकून मिल रहा है और आपको धीरे धीरे नींद आ रही है। 7। 6। 5। आप जैसे जैसे नीचे उतरते जा रहे हैं, आप 10 टाइम्स और ज़्यादा डीप में चले जा रहे हैं। डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर। मोर डीप, मोर डीप, मोर डीप, मोर डीप, मोर डीप, मोर डीप। 4। 3। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और जैसे ही 1 बोलूंगा, स्विमिंग पूल आपके सामने होगा। 2 एंड 1। देखिए, आपके सामने स्विमिंग पूल है। आप स्विमिंग पूल में उतर रहे हैं। पानी आपकी कमर तक है। आप वहां पर अपनी सारी की सारी डिस्कम्फर्ट को रिलीज करने आए हैं। आप धीरे धीरे स्विमिंग पूल में उतरते जा रहे हैं। आप बिल्कुल सेफ हैं। आप उस स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। पानी हल्का हल्का गर्म है। और जैसे जैसे आप उस स्विमिंग पूल में नहाते जा रहे हैं, आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी के सारे डिस्कम्फर्ट काले पानी के रूप में उस स्विमिंग पूल के पानी में मिलते जा रहे हैं। और धीरे धीरे स्विमिंग पूल का पानी काला होता जा रहा है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल का सारा पानी काला हो गया है। आपकी बॉडी के सारे डिस्कम्फर्ट एक काले पानी के रूप में स्विमिंग पूल के पानी में मिल गए हैं। और स्विमिंग पूल का सारा पानी काला हो गया है। बहुत बढ़िया। अब आप स्विमिंग पूल से बाहर निकलिए। बाहर निकलने पे अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपका मन बहुत शांत है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। वहां पर आप देखते हैं कि आपके सामने 3 मिरर लगे हुए हैं। 3 स्क्रीन्स। जैसे कि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो जो मूवी का स्क्रीन होता है, वैसी 3 स्क्रीन वहां पर है। लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा वाइट स्क्रीन है। आपके जस्ट सामने एक ब्लू स्क्रीन है। और आपके राइट में गोल्डन स्क्रीन है।
अब आपको आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्कम्फर्ट है, कोई भी इशू हो सकता है, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मनी को लेकर, जो भी इशू है आपकी लाइफ में, केवल एक सिंगल प्रॉब्लम को, जो कि मेजर इशू है आपकी लाइफ का, आप उस इशू को, उस प्रॉब्लम को, उस लेफ्ट हैंड साइड में जो वाइट स्क्रीन है उस पर देखिए, हैपन होते हुए। उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजों को, सारी की सारी घटनाओं को आपको वहां पर फील करना है, देखना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो वाइट स्क्रीन है, वहां पर आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैपन होते हुए देखना है और उसे फील करना है। जो भी विचार, जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको देखते रहिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आज आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। आपको जो भी चाहिए, जो ख्वाहिश हो, जो डिस्कम्फर्ट हो लाइफ का, आप उसको वहां पर देख सकते हैं, उस वाइट स्क्रीन पर। उसको फील कीजिए, उसको होता हुआ देखिए। बहुत बढ़िया। अब जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम आपने उस वाइट स्क्रीन पर देखी है, जो कि आपके लेफ्ट में था, उन प्रॉब्लम्स को आप राइट साइड मूव करा दीजिए और उनको ब्लू स्क्रीन में ले आइए। जो आपके फ्रंट में ब्लू स्क्रीन है, वहां पर उन प्रॉब्लम्स को आप वाइट स्क्रीन से ब्लू स्क्रीन की तरफ ले आइए। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा और आप उस प्रॉब्लम को वाइट स्क्रीन से, जो कि लेफ्ट में है, वहां से अपने सामने जो ब्लू स्क्रीन है उसमें शिफ्ट कर देंगे। 3, 2 एंड 1। तो अब आप देखते हैं कि आपके सामने ब्लू स्क्रीन में वो प्रॉब्लम है, और जो वाइट स्क्रीन आपका वैकेंट हुआ है, खाली हुआ है, वहां पर उन प्रॉब्लम्स के, उस प्रॉब्लम के प्रोबेबल सॉल्यूशन है, जितनी भी उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस वहां पर हैं। जैसे कि आप कर्ज में हैं, तो आप उस कर्ज को चुकाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं वहां आपकी सैलरी डबल हो जाए, आप ये देख सकते हैं। आप जॉब स्विच कर रहे हैं और आपकी सैलरी बढ़ गई है। आपने आईपीएल में टीम बनाई है,
और आपकी टीम नंबर 1 पे है। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आप अपनी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड देख सकते हैं वहां पर। उस वाइट स्क्रीन पर उन सारे के सारे सॉल्यूशंस को देखिए। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने जो ब्लू स्क्रीन है जिसमें प्रॉब्लम थी, उसको फिर से आपको राइट की तरफ मूव कराना है, जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो गोल्डन स्क्रीन में जाए, सॉल्यूशंस और आगे मूव हो जाएं, तो आपके सामने जो ब्लू स्क्रीन है वहां पर सॉल्यूशंस आ जाएं। और अब आप देख रहे हैं कि गोल्डन की जो वाइट स्क्रीन है वहां पर आपको एक सिंगल रिजल्ट दिख रहा है, जो कि उन सारे के सारे जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस थे उनमें से कोई एक रिजल्ट आपको वहां पर दिख रहा है। देखिए, आपकी उस प्रॉब्लम के जो डिफरेंट सॉल्यूशंस थे उनका एक रिजल्ट आपको वाइट स्क्रीन पर दिख रहा है। और वही वही रिजल्ट आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब आपको अपनी प्रॉब्लम को गोल्डन स्क्रीन से बाहर निकाल देना है। आपका प्रॉब्लम गोल्डन स्क्रीन से बाहर निकल गया और जो सॉल्यूशंस थे वो गोल्डन स्क्रीन में आ गया, और रिजल्ट आपके सामने ब्लू स्क्रीन पर आ गया। और वाइट स्क्रीन को वहां से हटते हुए देखिए। अब फिर आपको सॉल्यूशंस को गोल्डन स्क्रीन से बाहर निकाल देना, आगे मूव करा देना, जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर जाकर वो खत्म हो जाएंगे। और आपका जो रिजल्ट है वो गोल्डन स्क्रीन में आ गया और आपके सामने से ब्लू स्क्रीन भी गायब हो गई। अब आपको आपके राइट साइड में जो गोल्डन स्क्रीन है उसमें केवल रिजल्ट दिख रहा है। आप उस रिजल्ट को जितना बड़ा देख सकते हैं, जितना अपने पास देख सकते हैं, जितना कलरफुल देख सकते हैं, जितना ज्यादा उसको फील कर सकते हैं, उसको फील कीजिए। क्योंकि आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है। उसकी ब्राइटनेस बढ़ाइए उस रिजल्ट की, उसको बड़े साइज में देखिए, उसको अपने बहुत पास देखिए, बिल्कुल सामने देखिए, और उसको फील कीजिए कि ये रिजल्ट मुझे मिल चुका है। फील कीजिए इस चीज को। फील करते रहिए, महसूस करते रहिए। आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि आपको उस अपनी उस प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया है, रिजल्ट मिल गया है। और आपकी वो प्रॉब्लम
हमेशा के लिए आपसे दूर हो गई है। आप उस रिजल्ट को देखकर, जो कि आपकी लाइफ में हैपन हो चुका है, उसको महसूस करके बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी लाइफ का जो सबसे मेजर इशू था, आज वो सॉल्व हो गया। वेरी गुड। पूरी तरह फील कीजिएगा उसको। ऐसा महसूस कीजिए कि वो चीज हैपन हो गई है आपकी लाइफ में। आप जो चाह रहे हैं आपको मिल गया। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको वापस लाता हूँ। मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, और 3 बोलने पर आप वहां से वापस आ जाएंगे। 1, आप अपने चारों तरफ के माहौल को महसूस कर रहे हैं। 2, आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एंड 3, वापस आइए। वापस आइए। थैंक यू राजेश जी, भाई। बहुत बढ़िया मनीष जी, सुपर से भी ऊपर। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया मेडिटेशन था। बेस्ट। बहुत अच्छा था थैंक यू सो। मनीष जी, सच में। तो काफी टाइम पहले किया था, दोबारा आपने याद दिला दिया। अमेजिंग था। और आपका जो वॉइस टोन था ना, बहुत स्मूथ जा रहा था, मतलब खोने वो जैसे। तो मैं भी एफएम वाला है ये। अपनी आरजे जॉकी है ये हमारे। एफएम। सच में बहुत अमेजिंग। इनके लिए यूट्यूब के साथ साथ एफएम भी मेरे को स्टेशन शुरू करना होगा मनीष जी के साथ मिलके। ठीक है मनीष जी। हम्म। आगे आप रेडी रहना, हम आने वाले टाइम में ना एफएम भी शुरू करेंगे, और उसके बिल्कुल लिए सर, रेडी बिल्कुल। जॉकी आपको रखेंगे। प्लीज आप लेते टाइम। रहिए, मतलब अच्छा लगेगा सबको, नो डाउट। बहुत टाइम अमेजिंग बता वॉइस देना है। बस आप। अपना टाइम बता देना कि किस समय आप फ्री हो, उस समय आपके लिए एफएम स्टार्ट कर देंगे। बस सर सोए मत रखना, आज बहुत मुश्किल से जागा हूँ। क्या मैं रात को, मैं मतलब सुबह के, रात के मैं 5 या 6 बज जाते हैं मुझे, मतलब रात के इतना बजे देख लेता हूँ, सुबह का नहीं देख पाता। सुबह उठ ही नहीं पाता मैं। कोई नहीं, थैंक यू सो मच, आज आप उठे हमारे लिए। थैंक यू सो एक मच। काम कीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब भी आपका होगा ना, आप हमें रिकॉर्डिंग करके दे दीजिएगा। हम सुबह अपने अक्षर सिंह में चला देंगे रिकॉर्डिंग को। तो आपको जगना नहीं पड़ेगा और हमारा काम हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हमने लाइव पे जाना है, हमने ऐसा करना ही नहीं, इनको उठाना है हर 15 दिन के बाद में। अरे, कष्ट नहीं देना राजेश जी। मनीष जी को अभी मैंने कहा, मनीष जी उठना है आपको, और उठना पड़ेगा। इतना तो करना पड़ेगा हम सबके लिए। ठीक है मनीष जी, हर 15 दिन के बाद। ज्यादा नहीं, बहुत महीने अच्छा में था। देखो। थैंक यू सो महीने मच। में 2 बार प्रैक्टिस आपकी ये वाली रहेगी। ठीक है। थैंक यू सो मच आपका भी। बनता है हमारा हमसे इतना भी। खूबसूरत देखने में। मनीष जी बता दो, इतना हक बनता है ना हम्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको उठाने का। पूरा 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 हक है। थैंक यू सो मच। मैंने रात को ही पूछ लिया था, मैं कहा हक करना है, कहना ठीक है। उठ जाऊंगा, चाहे सारी रात सोऊं ना आज मैं, उसके बाद सोऊंगा, अब आप जाके सो सकते हो। लेकिन डिम्पल मैम का चैप्टर देख लो अगर देखना चाहो। मैजिकल फुटस्टेप आज बहुत अच्छा है। डिम्पल मैम, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
कर अनम्यूट रहा कर हूँ। दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसी रही आज सबकी मेडिटेशन? सुन रही थी मैं अभी। बहुत बढ़िया बहुत रही। अमेजिंग। हाँ, चलो वेरी गुड। दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है आप लोगों की, डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशंस नए नए सीख रहे हो। और ग्रेटिट्यूड में कहाँ तक पहुंच रहे हो? बहुत अच्छा, ग्रेटिट्यूड की मुझे अपना प्रैक्टिसेस स्टोरी में? शेयर करना है। जो मैं कल बोल रही थी ना, मेरी घड़ी का चार्जर नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं के मिल? बाद मैंने घड़ी भी नहीं मिल रही थी। फिर अच्छा। मैं कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो एक ही चीज ढूंढनी थी। फिर मैं 2 मिनट बैठी, 8 मिनट तो नहीं बैठी, और मैंने सोचा कि हाँ मैं ढूंढ रही हूँ, और अचानक से दोनों चीजें मेरे सामने आ गई। अराउंड 12:30 पहले घड़ी मिली, वन हम्म। थर्टी के अराउंड चार्जर भी मिल गया। वो सोचो वाह। बेड के अंदर एक बैग में रखा हुआ था, जो मुझे कहीं घर में नहीं मिल रहा था। तो वो मेरा कल का था, जो मैं सुबह बोल रही थी ना, आज मैं उसके लिए हम्म। करूंगी, तो वो मेरा हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। मनी वाले बहुत हो रहे हैं, वो मतलब हम्म। अनगिनत हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है किसी भी फॉर्म में। सही वो राह पे बात चल रहे हो सब। सही राह पे सभी चल रहे हैं ना। किसी को कोई दिक्कत आ रही है? ऐसा तो नहीं है कोई कि किसी को ये चीज फील हो रही है कि हमें कुछ जादू नहीं दिख रहे या नहीं हो रहा हमारे साथ? कोई है ऐसा? आई होप कि कोई ना हो। और मैं विश्वास भी रखती हूँ कि कोई नहीं होगा। फिर भी अगर कोई है तो मैं सुनना चाहूंगी कि अगर किसी को अभी भी लाइफ में दिक्कत है, किसी एरिया में आपको वो जादू ये फील नहीं हो रहा, तो देखो वो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। कि देखो हमें अब तो देखो हमें ज्ञान भी मिल गया, समझ भी आ गई। सिर्फ हमारी प्रैक्टिस ही अब हमारी है कि जो अगर किसी की लाइफ में जादू नहीं फील हो पा रहा तो वो सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। या फिर ये कमी अपनी पता लग जाए, प्रैक्टिस भी पता लग गई करनी कैसे है, सब कुछ पता है, ज्ञान आ गया, लेकिन क्या हम लेजी हो रहे हैं या प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, जैसे टाल रहे हैं, या किसी कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो रीजन अपना ढूंढो। कल मैजिकल टू डू लिस्ट बनाई सबने? टू डू लिस्ट किस किस ने बनाई? डॉक्टर किरण दिख रही है मुझे, हाँ जी। आपने, अनुराधा जी, नमिता, जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, किसने बनाई टू डू लिस्ट? बनाई कि नहीं? नमिता ने नहीं बनाई, है ना? अनुराधा जी ने नहीं बनाई। अ, राजेश जी ने तो बनाई है। किरण जी ने भी बनाई है, उन्होंने दिखाई थी हाँ, अभी। किरण जी को मैंने देख लिया। राकेश जी, आपने बनाई है? ठीक है। ठीक है। तो देखो जो भी आज यहाँ पर है, टू डू लिस्ट बना के देखो। टू डू लिस्ट बनाओ और उस पे काम करो। आपने आफ्टरनून की प्रैक्टिस में करवाई थी, राजेश जी? करवाया, करवा दी फिर। हाँ। तो एक देखो कोई एक भी। चीज आपसे और मैंने भी शेयर करनी है आज। हाँ जी। मुझे ये बताओ, मुझे तो गाड़ियों के नंबर नजर आ रहे हैं 3 दिन से कंटिन्यू। 1111, 9999, 5555। और हाँ तो अब मतलब सिंह। हाँ जी, कम से बोलिए। कम कम से कम नहीं तो 25-30 गाड़ियां ऐसी जिसमें या तो डबलिंग में नंबर है या 4 टाइम्स है। तो ऐसा हम्म। 78, 78, 74, 74, एंजल जीरो नंबर्स फाइव होते हैं ये, सिंक्रोसिटी में आते हो आपकी। हाँ, आपको ऐसी ट्रिपल चीजें नाइन आप फाइव, फाइव अलाइन हो ट्रिपल रहे हो। नाइन, अनगिनत। मेरे को समझ नहीं आ रही। कल कल के दिन में मेरे को 20 नंबर से ज्यादा ऐसे दिखे हैं जिसमें 9999, 5555, 1111। और कल 20 से ज्यादा नंबर है, मैंने लिखे हुए हैं सारे नंबर। और उसमें कुछ तो मिस भी हो गए मेरे से लिखने, लेकिन मैंने ज्यादातर लिखे हैं कल बैठ के कि क्या क्या नंबर थे। और 3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं देख देख के खुश हो रहा हूँ, नंबर्स देख देख के खुश हो रहा हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका इनका करना क्या है। इनर अलाइनमेंट हो रही है आपकी, अंदर से कनेक्शन हो रहा है। तो इसको मतलब कुछ सिंक्रोसिटी में चीजें यानी सिस्टम में चीजें आ रही हैं। कुछ कुछ और आगे गुड न्यूज, कुछ अच्छी चीजें आपको डेफिनेटली सुनने को मिलेंगी कल ही जैसे मिलेंगी। मैंने सोचा कि मेरा ये विश पूरा हो जाएगा अगर अब अभी मेरे को ये वाला नंबर नजर आ जाएगा ना, कोई ऐसा डबलिंग में कोई नंबर नजर आएगा तो मेरा विश पूरा हो जाएगा। और मैं हम्म। देख रहा हूँ विद इन 1 मिनट 24 24 मेरे सामने आ गया। मेरे कहा वाह, ये तो तो वो अच्छा आपकी हो विश गया। पूरी हुई? अभी डाली तो है विश अभी। वहां पे यही विश पूरी ग्रेटिट्यूड हो और रही, करो। हाँ। यही विश पूरी हो रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी 1111 नजर आ जाए तो पता चलता है 2 मिनट के अंदर 1111 नजर आ रहा है। फिर सोचता तो हूँ फिर कि अब अब और और कौन अब सा और आएगा। मांगो, अब और सोचो जो आपकी विश लिस्ट में है। वैसे तो देखो आपको विजुअलाइजेशन तो आपको पता ही है टेक्निक कि हमें क्या करना अब है। वो कल तो टू डू कर लिस्ट रहा में भी यही था। हूँ। विजुअलाइजेशन की टेक्निक थी, आपको लिखना था कि आपके काम कौन कौन से अटक रहे हैं। टू डू लिस्ट किसके लिए बनती है पहले मुझे ये बताओ। आज जो सब है मुझे बताओ, टू डू लिस्ट हम क्यों बनाते हैं? किस किस पर्पज के लिए हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं? डॉक्टर किरण आप बताओ। बताओ जी, मैं अनम्यूट करता हम्म।
मैजिकल मॉर्निंग मैम जी। हाँ जी, मैजिकल मॉर्निंग। एक्चुअली में टू डू लिस्ट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास काम तो रहते हैं लेकिन हम उनको व्यवस्थित तरीके से कर ही नहीं पाते हैं। और हम्म। समय होता है लेकिन समय दे ही नहीं पाते हैं। अब क्योंकि हम हम्म। टू डू लिस्ट बना लेंगे तो हमारे जो इम्पोर्टेंट वर्क होंगे आज के दिन के, मान लो मैंने 10 टू डू लिस्ट के नाम लिखे हैं, तो मैं जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट वर्क होंगे शुरू के 3, उनको मैं कम से कम उन 3 को तो कर ही लूंगी। हम्म। फिर अगर हम्म। मेरा कुछ छूट रहा है जो मुझे लगता है कि थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको हम्म। थोड़ा सा कम समय दे के जल्दी निपटाने की कोशिश कर लूंगी। और जो बिल्कुल ही कम इम्पोर्टेंट वो अगर छूट भी जाता है तो मैं नेक्स्ट डे उसको पहले करने की कोशिश कर लूंगी। मीन्स फिर अपने आप मेरे को पास। एक स्ट्रक्चर में लाना, है ना। जी। और टू डू लिस्ट और काम के लिए भी होती है, दो चीजें और हैं। स्नेहा आप बताओ, टू डू लिस्ट हम क्यों बनाते हैं? गोल अचीव करने के लिए कि हमारे गोल होते रहेंगे। हम्म। जो काम रुके हुए हैं, हाँ जी, नमिता ने बोला, जो काम रुके हुए हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि जो काम हमारे अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, कि हमें पता है कि यहाँ पे अटकाव है, हम चाह के भी इसको करना चाह रहे कर नहीं पा रहे। ठीक है ना, कुछ भी रीजन ऐसे बन रहे हैं, हमें लेजीनेस आ रही है, हमें कुछ भी रीजन ऐसा बन रहा है, हम वो नहीं कर पा रहे। और तीसरी एक चीज और है, और किसके लिए हमने टू डू लिस्ट बनानी है? जो चीजें हमारी गुम गई हैं। है ना, कुछ चीजें जो हमें नहीं मिल रही, जो स्नेहा ने अभी शेयरिंग करी थी कि वो उनका वो मिल गया, उनकी वॉच या जो भी चार्जर है, तो देखो कैसे मिल गया, कितनी पावर है ग्रेटिट्यूड में। तो टू डू लिस्ट हमें उस एक तो स्ट्रक्चर में लेकर आती है, या एक हमारा स्ट्रक्चर बन गया कि हमारे जो काम इनकम्प्लीट है, हमें वहां पे फोकस करके उनको कंप्लीट करने का हमें दिख जाएगा। दूसरा, जो हमारे काम अटके हुए हैं, जहाँ पे हमारा फोकस जाना चाहिए, है ना, हम उसकी ग्रेटिट्यूड करेंगे, वो कंप्लीट होंगे। तीसरा, जो हमारी चीजें गुम गई, हमें दिख नहीं रही, हमारे चली गई, कहाँ है, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, लिखेंगे, विजुलाइज करेंगे। जैसे हमने कल वॉलेट का एग्जाम्पल देखा था कि कैसे उनको मिल गया, या मैंने अपने इयररिंग्स का एग्जाम्पल दिया था, तो और आज नेहा ने अपना जो चार्जर का दिया। तो ये ऐसी चीजें हमारी मिल जाती हैं। तो कितना मतलब पावरफुल है ये टू डू लिस्ट, एक एक चैप्टर में इतनी पावर है ना। और इन सबको आप करो, तब देखो प्रैक्टिस करोगे, इस पे प्रैक्टिस करोगे तभी रिजल्ट्स अचीव करोगे। रिजल्ट्स अचीव करोगे तो आपका फेथ इस पे और बढ़ेगा, और ज्यादा मैजिक सभी क्रिएट होंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना हम। अब आगे उसी में आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया, 19वां दिन, जादुई कदम, मैजिकल फुटस्टेप्स। ये और भी ज्यादा। तो अब पहले अपनी, लेकिन हर एक असाइनमेंट को पूरी करते जाना, ये नहीं कि आपने बीच में कुछ स्किप कर दिया। तो मैजिकल टू डू लिस्ट जिन्होंने कल नहीं बनाई, वो आज बनाएंगे और उस पे काम करेंगे। क्योंकि देखो, जितना आप इसमें लग के काम करोगे, आपका विश्वास उतना बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, आप और प्रैक्टिसेस करोगे। तो अपनी सांस सांस में ना, सिमरन में, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सांस सांस में आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और अब इस चैप्टर में आगे भी वही आएगा। तो अब जो लोग, अब देखो जादुई कदम, जो लोग, मुझे लगता है कि सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में। कौन लोग हैं जो यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं? सभी, है ना। सभी बढ़ना चाहते हैं मनी के एरिया में, किसी को जॉब में आगे बढ़ना है, किसी को अपनी बिजनेस में आगे बढ़ना है। हर किसी को किसी न किसी क्षेत्र में तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो जिसको आगे बढ़ना है, तो ये चैप्टर आज उसके लिए है, जादुई कदम। कि जिसको समझ नहीं आ रहा, उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही, कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ है, तो ये जादुई कदम, ये आप देख रहे हो फोटो, आप इसकी पिक्चर में ही देखो, कैसे एक रोड बनी है और उस पे सारा वो मैजिकल डस्ट सी या शाइनिंग सी लाइट सी दिख रही है। तो ये कैसे है कि मैजिकल फुटस्टेप, ये आपको धीरे धीरे, अभी आप चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा। तो जिनको भी अब लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने कदम चाहते हैं कि हमारी सफलता मिले, तो अब आज से ये वाला चैप्टर उन सब लोगों के लिए। एंड आई होप यहाँ पे सभी चाहते हैं कि हमें वो सफलता मिले, हमारे कदम ऊपर की तरफ जाएं, हम लाइफ में आगे बढ़े। तो 19वां दिन, जादुई कदम। पढ़िए स्नेहा। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879 से 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। हाँ जी, इस लाइन में ही बहुत कुछ आ गया, स्टार्टिंग की लाइन में। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अभी भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि उस अनुपात में जो चीजें अभी जिसके पास हैं, जो फैसिलिटीज जो भी अभी हम यूज कर रहे हैं,
हम सभी यूज कर रहे हैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में। तो क्या हम उस अनुपात में, उस रेशो में क्या हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं? सपोज जैसे अब हम घर में रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, तो इसका हम पहले भी मैं एक बार बता चुकी हूँ। क्या हम इस घर के जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इस घर को बनाने में, इस घर की दीवारों को, इस घर के लेंटर में, इस घर के पेंट में, इस घर के टैप्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करने में, पाइपलाइंस में, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है? चाहे ये हमारा घर अपना है, चाहे हमारा रेंटेड है, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं, हमें ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, हमें भगवान ने ये नियामत दी है, तो क्या हम इसके लिए ग्रेटफुल हैं? तो आपको एक एक चीज का, तो अभी अभी जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं, जो भी हम लाइफ में यूज कर रहे हैं, हमने उसका कितना ग्रेटिट्यूड किया। इस लाइन से क्लियरली पता है कि मुझे जितना मिला है और अभी भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। कि मुझे उतनी अनुपात में क्या देना है? ग्रेटिट्यूड देना है। अब ऐसे अपने घर से स्टार्ट करो पहले, अपने घर से स्टार्ट करो। फिर अपने रिलेशंस हैं, कि अपने हस्बैंड के लिए थैंक यू, घर में लाते हैं, पैसे लाते हैं, उनकी वजह से हमारे घर का खर्चा चल रहा है। या जो भी हमारे रिलेशंस हैं, मेरी मदर इन लॉ क्या करती हैं, मेरे फादर इन लॉ क्या करते हैं, मेरे जो बाकी रिश्तों में बच्चे मेरी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या हस्बैंड्स हैं, वो ये सोचे वाइफ खाना ही तो बना रही है ना, ये तो वाइफ का काम है, ये तो उसका हक है, क्योंकि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये रिमाइंडर बार बार इसलिए है कि भैया हमें टेकन फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं लेना। हमें ही लेना है, हमारी वाइफ हमारे लिए खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, कपड़े प्रेस कर रही है, जो भी हमारे लिए काम कर रही है, हम क्या ग्रेटफुल हैं उसके लिए? या वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के लिए ग्रेटफुल हैं? तो अपने आप को ये रिमाइंडर देना है बार बार, दिन में 100 बार याद कराना है अपने आप को कि भैया, कि मुझे हर टाइम इससे ग्रेटफुल एनर्जी में, ग्रेटिट्यूड जोन में रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू में रहना है। जो भी फैसिलिटीज मैंने आज तक अवेल करी हैं, जितने लोगों का मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो मेरी मेड है, जो भी लोग दिखे, तो आपको पुराना थैंक यू हम आगे करेंगे, तभी लाइफ की सफलता में हम आगे कदम बढ़ा पाएंगे। कैसे ना, देखो पुरानी चीजों से रिलेटेड है, तो ये रिमाइंडर हमारे लिए जरूरी है कि जो फैसिलिटीज हम आज अवेल कर रहे हैं, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना जरूरी है। और आगे बढ़ते बढ़ते ना इस जर्नी में हमें अपने आप दिखता रहेगा कि जब जितने हम ज्यादा ग्रेटफुल रहेंगे, कि हमारी ग्रेटिट्यूड्स कहाँ कहाँ ड्यू हैं। मतलब खुद को पर्सनली आइडिया लग जाएगा कि इस एरिया में ना मेरा ग्रेटिट्यूड ड्यू है, मुझे यहाँ पर अपना फोकस करना है। लेकिन कब पता चलेगा? जब हम इस प्रैक्टिस में रहेंगे। तो अभी तक जो भी हम यूज कर रहे हैं चीजें, जो भी हमारी लाइफ में जहां हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है चीजों को, हमने वहां पे ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, आगे। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। हम्म। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे हम्म। शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। हम्म। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में एक सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड, 1921 से 1994 लेखक। हाँ जी। ईश्वर ने आपको 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया। तो चलो मोटा मोटा भी सोच लो कि 50,000 सांस तो हम लेते ही होंगे एक दिन में, है ना? हम सपोज ऐसे ही सोचें, तो क्या हम उस सांस का, हम इतने सेकंड्स हैं हमारे पास और इतने सांस हैं, क्या हम उस हर सांस में थैंक यू करते हैं? नहीं करते। कंप्लेंट जरूर करते थे, कंप्लेंट इजिली करते थे, ये हो गया, वो हो गया, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। अभी भी मुझे लगता है कोई कंप्लेंट जोन में है? अगर होगा तो उसको अवेयरनेस तो आ गई होगी कि मुझे अब कंप्लेंट जोन में नहीं जाना। तो इतना तो चेंज सब में मैं मुझे लगता है कि आया ही होगा, कि कोई कंप्लेंट जोन में कई बार जैसे होता है कि मुंह से निकलता है, लेकिन हाँ उसी टाइम अवेयरनेस आ जाती है, नहीं भाई नहीं बोलना, उसमें ग्रेटिट्यूड जोन में जाओ। तो देखो 86,400 सेकेंडों में क्या हम 50,000 भी अगर हम सांसें सपोज दिन में लेते हैं, तो क्या हम हर उस सांस के लिए थैंक यू करते हैं? हर उस सांस में क्या हमारी थैंक यू जाती है? थैंक यू, थैंक यू। तो देखो, कई बार आपको बोलना है और कई बार आपको अंदर ही अंदर फील करना है। तो ये मतलब अब ये लाइन भी आप सब लोग अंडरलाइन कर लो। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने में एक सेकंड का भी इस्तेमाल किया?
तो श्वास श्वास में जब आ जाएगा तो वो सेकंड भी काउंट हो जाएगा। जब ब्रेथ में ही आपके थैंक यू आ जाएगा तो समझो आप ही थैंक यू बन गए हो, है ना। तो श्वास श्वास में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आगे कदम बढ़ाने में इसका भी मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। आगे बढ़ो स्नेहा। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। हाँ जी, अब इस चीज को ध्यान से समझना। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं। देखो मैंने कहा था ना कि जो धरती माँ है, प्लेनेट अर्थ में हम आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने भी आए हैं। और दो आयाम चल रहे हैं साथ साथ, ड्युअलिटी का वर्ड है ये, कि परमेश्वर और शक्ति, शिव और शक्ति साथ साथ चल रहे हैं। हमारी राइट साइड अगर मेल एनर्जीज है, लेफ्ट हमारी फीमेल एनर्जी, और फीमेल एनर्जी किसको डिपिक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है धरती माता को भी। तो परमेश्वर की दुनिया चल रही है, एक दिखती दुनिया चल रही है और एक अंदर की दुनिया चल रही है। आई होप कि सब समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। एक दिखती दुनिया बाहर जो हमें दिख रहा है, क्या चल रहा है हमारे साथ, सब कुछ हमें जो दिख रहा है, और एक हमारा अंदर की दुनिया चल रही है। देखो, घर हम बाहर बनाते हैं, है ना, अपने घर में रहते हैं, लेकिन शांति हमें कहाँ महसूस होती है, अंदर। ठीक है। खुश काम हम बाहर करते हैं लेकिन खुशी हमें कहाँ महसूस होती है, अंदर। तो जब तक हम दोनों डोमेन्स में थैंक यू नहीं करेंगे, बीइंग एंड डूइंग, डूइंग मतलब जो हम बाहर काम कर रहे हैं, बीइंग जो हमारे अंदर है। मुझे इमोजी से बताते रहना, या किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यही पूछ लेना, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि हम दो आयामों पे चल रहे हैं। ड्युअलिटी का वर्ड है ये, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा। लेकिन जब तक हम दिखती दुनिया का थैंक यू नहीं करेंगे, हम अंतर मन की दुनिया में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। और ये कदमों से कैसे रिलेटेड है वो मैं बताती हूँ अभी। कि पहले हमें बाहरी दुनिया का थैंक यू करना है, जो चीजें हमें लाइफ में दिख रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हम घर में रह रहे हैं, हम अपने रिश्तों का, पैसों का, जो भी है हमें बाहर। लेकिन सेटिस्फेक्शन, फीलिंग, खुशियां वो हमें कहाँ से मिलेंगी, अंदर से फील होंगी। ठीक है ना। तो ये होता है डूइंग डोमेन, एक होता है इन बीइंग। डूइंग एंड बीइंग में कर्म हम बाहर कर रहे हैं, लेकिन शांति में कहाँ होगी महसूस, अंदर। एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं अंदर से, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कदम हमारा बाहर बढ़ रहा है, और फील कहाँ से हो रहा है, फीलिंग कहाँ से आ रही है, अंदर से। तो ये हमें दोनों चीजों को, हम दोनों आयामों को बैलेंस करके चलेंगे, तो ही हम सफलता की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा, अब जो आज ये मैजिकल फुट स्टेप है ना, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है आपको अपनी सफलता की तरफ लेके जाने का, सफलता की तरफ कदम बढ़ाने का। क्योंकि एक कदम आप बाहर से बढ़ाओगे और अंदर से फील करोगे थैंक यू, दूसरा कदम बढ़ाओगे थैंक यू, बाहर भी अंदर भी, दिखती दुनिया, अंदरूनी दुनिया। तो दिखती दुनिया के जितने ग्रेटिट्यूड करोगे, अंदर से उतनी ज्यादा फीलिंग आएगी। धीरे 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 देखो, धरती माँ के इतने ज्यादा शुक्राने ड्यू है ना आपके ऊपर, क्योंकि सब कुछ ही मिला हमें यहाँ से है। तो धरती माँ आपको अंदर तक तब जाने नहीं देगी जब तक आप बाहर के शुक्राने नहीं करोगे। तो जो जो चीजें यूज कर रहे हो, उसको अच्छे से उनका थैंक यू करो। तो ड्युअलिटी का ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया, कि दो आयामों पे दुनिया चल रही है, बीइंग एंड डूइंग, बीइंग एंड डूइंग, और आपको दोनों को बैलेंस करना है। डूइंग में आपको कदम बढ़ाना है, और अंदर से आपको थैंक यू करना है। डूइंग में आपको देख के, बोल के, हर चीजों को जो आप कर रहे हो, फीलिंग कहाँ से आएगी, अंदर। तो ठीक है, डूइंग डोमेन और बीइंग डोमेन हमारे दोनों ऐसे बैलेंस होंगे। हमारी शिव एंड शक्ति ऐसे बैलेंस होगी कि हम बाहर भी कर रहे हैं, अंदर भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर करेंगे तभी अंदर तक पहुंच पाएंगे। बाहर के शुक्राने धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में लग सकता है, लेकिन अब तक मुझे लगता है कि सबको अंदर से फीलिंग आ रही होगी परफेक्टली, कि जो हम कर रहे हैं हम उसके लिए थैंकफुल हैं, जो हम कर रहे हैं हम उसके लिए थैंकफुल हैं। तो हमारी ये दोनों चीजें इसमें बैलेंस होंगी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होंगी। और डूइंग और बीइंग में हम जब आते हैं तो सफलता डेफिनेटली आएगी। और अब आगे इसको कैसे और तरीके से करना है, ये हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ जी। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। हम्म। चाहे ये आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर,
हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। तो ये तो सबको समझ में आ गया कि जब भी पैदल चलना है, कदम उठाना है, हर कदम कदम पे कृतज्ञता, बड़ी इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे, मैं अपने घर में। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। हम्म जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। हाँ, तो बस आपने ना, जैसे देखो, बाहर तो हम जा रहे हैं, सपोज किसी ने मंदिर जाना है, किसी ने मार्केट जाना है, तो उसको उसकी डेस्टिनेशन पता है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। जिसको जिसकी डेस्टिनेशन की क्लैरिटी है। सपोज किसी ने कहीं नहीं भी जाना, तो वो अपने घर में भी है, तो भी घर से, अपने रूम से बाथरूम तक जाना, किचन तक जाना। तो आप छोटे छोटे पहले यहाँ से स्टार्ट करो। तो मैजिकल फुट स्टेप ऐसे काम कि अपनी अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड कर ली कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है। उसमें हर फुट स्टेप जैसे आप कदम बढ़ाओगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सोचोगे इसका सफलता से क्या रिलेशन है, लेकिन है इसका। आप ऊपर ही तभी बढ़ पाओगे जब। और फोकस कहाँ करना है, ये भी अभी, चलो ये तो अभी आगे आएगा। तो अब आपको ये मैजिकल फुटस्टेप्स का एक फॉर्मूला याद करो कि पहले आपको डेस्टिनेशन सेट करनी है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको आपके डेस्टिनेशन पता है, पार्क जा रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, आपको आपके डेस्टिनेशन क्लियर है। आप घर पे भी हो तो भी आपको पता है कि आप अपने रूम से किचन तक जा रहे हो, किचन से आप बाथरूम तक जा रहे हो, या बाहर गेट तक जा रहे हो, तो आपको पता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो क्या लिखे, कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती है। तो जैसे देखो, अब मैंने कल भी बोला था ना कि लोगों को जैसे लाइफ का पर्पस नहीं पता होता, कई लोगों को डायरेक्शन भी नहीं पता होती अपनी लाइफ की। उनको रास्ता ही नहीं समझ में आता कि किस रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता ठीक है या नहीं है। तो ये मैजिकल फुटस्टेप्स आपका वहां पे काम आता है। जब आप हर चीज का और अपने कदम के लिए शुक्रिया करते हो ना, तो आपको आपकी डायरेक्शन, आपको आपका रास्ता दिखना शुरू हो जाता है कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। और ये ना दोनों तरफ में काम करता है। कई बार होता है ना कि हमारा तो चलो आज मूड अच्छा है ना, हम चल रहे हैं, चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कई बार हम सैडनेस में भी होते हैं, कभी नहीं इतनी पॉजिटिविटी में होते हैं, नेगेटिव, तब भी हमें ये वाली वॉक करनी है मैजिकल फुट स्टेप्स की। कि ये हमारा एज अ मूड शिफ्टर काम करेगा। समझ रहे हो कि अगर हम किसी चीज, किसी भी मतलब कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन होगी, हम सैड है या कुछ भी है, तो हमने इसको एज अ मूड शिफ्टर यूज करना है कि हमने निकल जाना है। चाहे हम अपनी घर की छत पे चले जाएं, चाहे हम रोड पे चले जाएं, चाहे हम पार्क में जाएं या कुछ भी, तो हमने मैजिकल फुट स्टेप्स को ऐसे 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 करना है। हमारी जिंदगी के रास्ते हमें दिखने शुरू हो जाएंगे, क्लैरिटी हमें मिलनी शुरू हो जाएगी कि हमें नेक्स्ट हमारा कदम कौन सा होना चाहिए। और बीइंग एंड डूइंग को ध्यान में रखना है आपको। डूइंग में आपको कदम बढ़ाना है, अंदर से आपको थैंकफुल होना है। फिर आगे आपको क्या करना है, धरती माँ की तरफ देखते हुए। ये शायद अभी आप भी आगे भी आएगा, आप आगे आगे चलो स्नेहा, यदि आप। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, और तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको फीलिंग अंदर से नहीं भी आ रही, तो भी आप थैंक यू करते रहना। उसके बाद आप देखना। और देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ना 3 मिनट का टाइमर सेट कर लो। कि जैसे कि हर कदम पे आप अगर बाहर घर से निकल रहे हो, आप 3 मिनट का टाइमर सेट करके जाओ। थैंक यू, थैंक यू, जो आप चल रहे हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसमें 100 कदम लिखे हैं, आप इसको 108 कदम भी कर सकते हो। तो 108 कदम ना 2 या 3 मिनट में हो जाते हैं। जैसे को माला में होता है ना सिमरन 108 नाम के, जैसे अपने हर कदम को एक वो मोती समझो। जैसे सिमरन का मोती हम समझते हैं, हम नाम जपते हैं, तो ऐसे ही आपको ना वो अपने कदमों को ऐसा वो मोती समझना है। तो एक तीन टाइमर सबके पास है, टाइमर अपने फोन पे लगा लो, कुछ भी कर लो। 2 to 3 मिनट्स का आप टाइमर लगाओ। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर कदम पे धरती माँ को देखते हुए, धरती माँ को देखते हुए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है,
में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है। क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर हम्म। केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। मीन्स आपको ये नहीं कि मैंने अगर 108 बोल दिया तो आपको 108 कदम गिनने हैं, आपको गिनने नहीं है। ये मैंने उस हिसाब से बोला कि जैसे इसमें 90 सेकंड लिखा है, तो हम 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सबकी अपनी अपनी स्पीड, 2 से 3 मिनट के टाइम में आपके 108 कदम पूरे हो जाते हैं, कि आप उस एनर्जी में आ पाओ थैंक यू की। थैंक यू। फिर आप देखना कि आपकी फीलिंग्स एकदम कैसी चेंज होती हैं, है ना। तो इसमें ये नहीं है कि आपको कि मतलब कि 90 सेकंड का इसमें टाइम दिया, आप 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाना, और उसके बाद आप हर कदम पे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करते रहना। और देखो, जब आप बाहर निकलोगे घर से, सपोज आप बाहर वॉक करने जा रहे हो, तो जो चीजें आपको दिख रही हैं, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, लेकिन अभी ये सब ये लेटेस्ट स्टेज पे आएगा। अभी हम पहले धरती माँ के ही इसमें शुक्राने करेंगे, क्योंकि धरती माँ से ही हमें बहुत कुछ मिला है। तो ये भी अभी फोकस, जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो धरती माँ पे ही करना। क्योंकि मैंने बोला ना कि बाहर जितने करेंगे तो ही अंतर मन तक पहुंच पाएंगे। ये हमारी पहली लाइन भी थी, अगर आपको याद होगी, इस पीडीएफ में, कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, अंदरूनी और बाहरी, देखो दो चीजें है, बाहरी भी है अंदरूनी भी है। तो पहले बाहर थैंक यू करेंगे, फिर अंदर तक पहुंच पाएंगे। बाहर थैंक यू करेंगे, फीलिंग अंदर से आएगी। तो कैसे आउटर एंड इनर वर्ड कनेक्टेड है। तो आउटर वर्ड में थैंक्स करना है, आउटर वर्ड में, इनर वर्ड में थैंक्स करना है, आउटर वर्ड में कदम बढ़ाना है। ठीक है, तो कदम जैसे जैसे बढ़ेगा, अंदर से थैंक यू, बाहर कदम, अंदर से थैंक यू। तो जैसे मैंने बोला ना कि 108 मोती के मन के होते हैं, तो गिनने नहीं है आपको, उस काउंटिंग में नहीं जाना, लेकिन एक टाइमर सेट कर ले कि कम से कम 2 से 3 मिनट मैं फोकस से क्रेडिट करूँ, और धरती माँ को देखते देखते देखते। और जितनी बार आप ये दिन में करोगे, बाहर हो बाहर करो, घर में हो घर में करो, इसको भी, इस प्रैक्टिस को करके देखो। फिर बताना कि आपको कहाँ से क्लैरिटी दिखती है, कहाँ से आपको अपनी रोशनी दिखती है, रास्ता दिखता है कि यार ये तो पहले भी चीज थी, मुझे दिखी क्यों नहीं। वो दिखती नहीं है हमें चीजें, क्योंकि हमारी रास्ते क्लियर नहीं होते। तो जब हम बीइंग एंड डूइंग दोनों हमारे बैलेंस होना शुरू होते हैं, इसमें दो जगह पे हम काम कर रहे हैं, बीइंग पे भी, डूइंग में तो कर रहे हैं, डूइंग में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और अंदर से बीइंग में थैंक यू फील कर रहे हैं, दोनों तरफ फील कर रहे हैं, तो हमें हमारे रास्ते बिल्कुल क्लैरिटी से दिखेंगे। हाँ जी। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा? क्वेश्चन मार्क। और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। तो देखो, आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया है, और अब हम आज से शुरू कर रहे हैं। अब देखो, इसकी आप बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हो। जो जिम जाते हैं, कोई ट्रेडमिल पे चल रहा है, तो भी आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आप थैंक यू कर सकते हो। थैंक यू करने की आपके पास बहुत सारी रीजन है, लेकिन आपने फोकस कहाँ पे करना है? धरती माँ पे। इस चीज को याद रखना। अभी हम फोकस करेंगे धरती माँ पे, उसके बाद धीरे धीरे ना आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि आपका थैंक यू कहाँ पर ड्यू है। हाँ जी राकेश जी, एक बार ये जादुई क्रमांक कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपसे आपका लेते हैं क्वेश्चन या जो भी है। जादुई अभ्यास क्रमांक 19। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची हम्म। दोबारा पढ़ें और हर नियामत के हम्म। अंत में कहें धन्यवाद, हम्म। धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी हम्म। भी समय कृतज्ञता में जो 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। हर हम्म। कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें, कृतज्ञता हम्म। को महसूस करें। आज हम्म। रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू हम्म। सो मच। तो जो 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 मैंने आज ये धरती माँ के लिए बोला, ये सब इसको ध्यान रखना। क्योंकि, और मैं इस पे फोकस करने को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो, हमें जो भी मिला धरती माँ से मिला। चाहे हमारे रिश्ते हैं, हमारा खाना पीना है, सब कुछ लेके जो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, घर मकान खाना रोटी कपड़ा मकान, रिश्ते, जो भी हमें सब दिख रहा है, वो हमें सब धरती माँ से मिला है। और धरती माँ के हमारे उतने दूसरे भी जो 5 एलिमेंट्स है, वो भी हमें धरती माँ पे ही आके, दूसरे 4 एलिमेंट्स की जो अनुभूति हुई है, वो भी तो यहीं पर हुई है ना। जल की, हवा की, सब कुछ हमें धरती माँ से मिला है। तो इसलिए हमारे धरती माँ के शुक्राने इतने ज्यादा ड्यू हैं।
और हम जहां पर इतनी शुक्राने यहाँ पे फोकस करके करेंगे, उतना ही हमारी लाइफ में और रोशनी आती जाएगी, उतना ही हम अंदर से और ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। तो अब अपने आज का ये फोकस बना लेना। जैसे मैंने टाइमर बोला कि 2-3 मिनट का लगाओ टाइमर और करो। आर्ली आप ये लगा लो तो बहुत अच्छे, चाहे आप घर में, हर बार तो आप बाहर नहीं जा सकते, हर घंटे पे आप एक अलार्म सेट कर लो कि मुझे 2-3 मिनट के लिए ना चलना है। करके देखो, ये करके देखो ये प्रैक्टिस, और उसके बाद मुझसे शेयर करना। थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं कि आपने आज किया और आज हो गया, लेकिन इसमें करने में ही आपको कैसी फीलिंग आएगी। और फिर उसके साथ साथ जो जो चीजें हमारे पास हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहना। जो चीज हम नियामतें हम यूज कर रहे हैं, फैसिलिटीज, किसी की कॉन्ट्रीब्यूशंस, मेड से लेके जितनी भी चीजें लाइफ में हमें फैसिलिटीज मिली है, दूध वाला दूध दे के जा रहा है, मीन्स ग्रेटिट्यूड आपके इर्द गिर्द रोम रोम में बस गया। बस गया तो वो आपको वो ला के देगा जो आपको चाहिए। आपने तो बस लिखा हुआ है, वो अपने आप आपके सामने प्रकट होती जाएंगी चीजें। जैसे आजकल सब फील कर रहे हैं पैसों के मामले में, अब किसी को डायरेक्शन चाहिए, पर्पस चाहिए, जितने शुक्राने करोगे उतनी ज्यादा आपको पर्पस, क्लैरिटी, रास्ता, डायरेक्शन सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है। हाँ जी राकेश जी। जय राम जी मैडम। जय राम जी। हाँ जी। आपने ये जो इनर और आउटर वर्ल्ड को शिव शक्ति से जो जोड़ा, हम्म। वो थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, जो समझ में नहीं आया। देखो, दुनिया दो आयामों पे चल रही है, एक दिखती दुनिया है ना, परमेश्वर क्या आपको दिख रहा है? धरती माँ आपको दिख रही है, परमपिता दिख रहे हैं, वो आप अंदर से फील कर पाते हो उनको। ठीक है, तो एक हमारी दिखती दुनिया होती है जो हमें बाहर दिख रही है, धरती माँ। और एक हमारी अंदर की दुनिया, अंदर की दुनिया जहाँ पे हम फील करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, घर हम रह रहे हैं, हमें कोई चीज मिलती है, हमें बाहर की, सपोज मैंने आज गाड़ी खरीदी, है ना, मुझे दिखती दुनिया में ये दिख रही है, लेकिन मुझे फीलिंग कहाँ से आएगी, खुशी मुझे कहाँ से फील हो रही है? अंदर से, है ना। गाड़ी तो मैंने बाहर ली, लेकिन खुशी मुझे कहाँ से फील हुई? अंदर। वर्दीनेस कहाँ फील हुई कि मैंने कुछ क्रिएट किया? अंदर। तो ये शिव एंड शक्ति मैंने क्यों बोला? क्योंकि धरती माँ ही वो शक्ति है। जैसे माँ को हम अपनी शक्ति मानते हैं, तो धरती भी एक माँ है। तो दो आयामों पे दुनिया चल रही है, परमेश्वर की माया और परमपिता। तो धरती माँ माया है, और परमपिता जो हम अंदर से फील करते हैं। दिखती दुनिया जो हमें धरती में सब कुछ दिख रहा है, रिश्ते, खाना पीना, कपड़ा, मकान, रोटी, सब कुछ जो भी हमें दिख रहा है वो सब धरती माँ पे है। तो पहले बाहर के शुक्रिया करेंगे, जितने कर सकते हैं, जो चीजें हमें दिख रही हैं, और उसके बाद हमें अंदर से वो फीलिंग आएगी। अंदर हम जा ही तभी सकते हैं जब हम बाहर के सारे कंप्लीट कर लेंगे। बीइंग एंड डूइंग, मैंने जैसे बोला, इसको इससे इसलिए कनेक्ट किया। कर्म, कर्म भी करने आए हैं, है ना। कर्म, कर्म ही तो करने आए हैं हम यहाँ पे। जैसे धरती धर्मसाल मैंने बोला, हमारी सर्विसिंग हो रही है, जैसे गाड़ी एक स्टेशन पे गई है, सर्विसिंग हो रही है, हम यहाँ पे वो भी सीखने आए हैं। तो बाहर, बाहर जो हमें लेसन्स लेने हैं वो भी हमें मिलेंगे। और लेकिन फील वो लेसन हमें कहाँ से होगा? अंदर से। समझ रहे हो आप कि हम्म। कैसे डूइंग एंड बीइंग में हमें रहना है? डूइंग में हमें कर्म बाहर करना है, जो हमें चीजें सारी दिख रही हैं, और बीइंग है हम अंदर से जो हम फील कर रहे हैं। तो ये दोनों दुनिया रिलेटेड है, तो इसमें हमारी शिव एंड शक्ति दोनों बैलेंस होंगी। जब हम बाहर से भी शुक्राने करेंगे और अंदर से भी करेंगे, हमारी मेल एंड फीमेल एनर्जीज बैलेंस होंगी, यिन एंड यांग एनर्जीज बैलेंस होंगी। और इसके साथ साथ तभी हम कहते हैं ना, माता पिता का शुक्रिया करो जो हमारी सोर्स एनर्जीज है। तो धरती भी तो हमारी सोर्स एनर्जी है ना, जिससे हमें सब कुछ, खाना पीना रहना सब कुछ मिल रहा है। आया तो समझ में इसको राकेश प्रैक्टिकली, जी? हाँ बिल्कुल आया। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे हर कदम कदम उठाएंगे तो क्या हम्म। बोलना है, और थैंक यू। रखते वक्त क्या बोलना है? उठाते हुए भी थैंक यू, रखते हुए थैंक यू, थैंक यू। एक कदम बढ़ाया, दूसरा कदम बढ़ाया, फिर बढ़ाया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जब ये स्टार्ट करोगे ना प्रैक्टिस, उसके बाद आपका माइंड आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा जहां पे आपके थैंक यूज ड्यू हैं। जहां पर आपके थैंक यूज और ड्यू है, वो आपको क्लैरिटी आपको खुद से मिलेगी। जैसे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा अब किस एरिया में थैंक यू ड्यू है। स्टार्टिंग से मैं ऐसे ही करूंगी, अगर फीलिंग नहीं भी आ रही, इस चैप्टर में ये भी लिखा है, आपने इस चैप्टर को फिर से पढ़ना। इस चैप्टर को फिर से पढ़ना, आपको चाहे फीलिंग नहीं भी आएगी स्टार्टिंग में, आप कर्म कर रहे हो, आप डूइंग एक्शन कर रहे हो, आप कदम बढ़ा रहे हो, अंदर से हो सकता है आपको नहीं फीलिंग आए, लेकिन फिर भी आप करते रहो। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे, उससे पहले अपने आप को चेक करना, और उसके एंड में आप देखना कि आपको थोड़ी बहुत आपकी फीलिंग में चेंज होगा। और धीरे धीरे जब ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, मैंने तभी बोला ना, एक एक घंटे का टाइमर लगाओ, अलार्म लगाओ, एक एक घंटे के बाद का टाइमर उसमें सेट करो, 2-3 मिनट का। और अगर घर पे हो तो चलो चलते चलते, कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको जो आपके क्वेश्चन का आंसर है ना, उस थैंक यू में ही मिल जाएगा, कहीं और पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। कनेक्ट ईज करके देखो, फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, आप फिर मेरे से पूछना। ठीक है राकेश जी, आज आप करेंगे प्रैक्टिस ये वाली?
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और ओके। मुझसे कल शेयर करेंगी कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको फील, डेफिनेटली होगा। बिल्कुल और आज बिल्कुल वो सर। आई है मीना, मीना जी, मीना था उनका नाम, मीना। यस ओके, मैम, मेरा ही थैंक यू था। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू राकेश जी। आइए आइए मीना आइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या चल रहा है आपका? ऑल गुड कुछ? आवाज आप नहीं आ रही है। अनम्यूट कर दो। यस मैम। हाँ जी, हेलो। गुड हाँ जी, मॉर्निंग हाँ जी। मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। मैम अभी तो मैं ग्रेटिट्यूड ही कर रही हूँ, अभी कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो मिल नहीं पा रही है। आज ही लास्ट डेट है कि अगर हम्म। आज नहीं मिलेगी तो जैसे शक के बेसिस पे मेरे ऊपर आएंगे। अभी तक उसको खोजा जा रहा है कि मतलब वो मिल जाएगी, जब नहीं मिलेगी तो कॉल डिटेल निकलेगा तो मेरा नाम तो आ ही जाएगा उसमें, तब कोई मुझे बात पकड़ा नहीं, जाएगा। कोई बात यस। नहीं, कुछ भी पकड़ा जाएगा, आप शांत रहो, सरेंडर में रहो। क्योंकि प्रभु से बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। जिस यस भगवान को मैम। मानते हो, सरेंडर करके रहो और ओपोनोपोनो जरूर करते रहो। जितनी बार यस करोगे, मैम। उठते बैठते आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू, क्योंकि आपकी लाइफ में ये चीज आई है, आप फील कर रहे हो। जो भी फीलिंग आपको आ रही है उसको फील करते हुए आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, ये आपको कंटिन्यूस चैंटिंग में रहना है। ठीक मैम है? मन में भी और कर सकते हैं, मैम मन में भी कर सकते हैं, मन में भी हाँ हाँ करते हाँ। रहें या बोल बोल के ही। मन में करते रहो, बाहर बोलते रहो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कंटिन्यूस आपकी ये चैंटिंग, थैंक, क्योंकि इसमें देखो थैंक यू भी आ गया, फॉरगिवनेस भी आ गई, सब कुछ आ गया। होपोनोपोनो में सब कुछ आ जाता है। ठीक है? यस तो मैम। आपको, यस मैम। और देखो, और जो भी लाइफ में देखो, हमें पॉजिटिव नेगेटिव हमें कुछ भी रिजल्ट मिलेगा, तो ये सब जैसे कहते हैं ना कि कर्मा की दुनिया है, तो हमें वो चीजें तो सीखनी ही है। तो इसको पीसफुली, इस लेसन को लेना अपनी लाइफ में, और ये इसी उसमें रहना, चैंटिंग आपके मन में ये चलती रहे, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। तो जो भी बेस्ट आपके लिए होगा वो आपके साथ हो जाएगा। जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करना, सरेंडर में रहना, बढ़िया होगा। ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम, ऑलवेज वर्चुअल वेलकम। हैंड रेस कीजिए राजेश। हाँ जी। मीना मीना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जिस बात के लिए आपको नहीं कहना है वो तो आप हाँ कहते हो, और जिसके लिए हाँ कहना है उसके लिए नहीं कहते हो। मेरा नाम तो आ ही जाएगा। क्यों आएगा? आपको मेरा नाम तो आएगा ही नहीं। आप मतलब जो चीज चाहिए ना उसके लिए तो आप कहते नहीं हो। तो मुझे ये भी बोलना है, मुझे ये भी सोचना है कि हाँ मेरा नाम तो नहीं आप कहो आएगा। कि मेरा नाम आएगा ही नहीं वहां पर। मेरा नाम क्यों आएगा? मैंने क्या किया? ऐसा कुछ मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा नाम क्यों आएगा? मैं अब आप इनोसेंट कहोगे हूँ, मैं मेरा नाम तो सेफ आ हूँ। ही जाएगा। तो आ जाएगा, ये जब खुद ही सोच रहे हो आ जाएगा तो आ जाएगा ना। सोचो आएगा ही नहीं वहां पे मेरा नाम। मेरा लेना ठीक देना ठीक। ही क्या है? मेरा लिंक ही नहीं है कुछ भी। मैं तो कल भी यही समझाया जी था जी। आपको। बोलो मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई लिंक ही नहीं है। मैंने क्या किया? मैं थोड़ी भागी हूँ, भागी वो है। तो सारी चीजें इस तरीके से सोचना शुरू करो। आप सोच रहे हो आ ही जाएगा तो फिर आ ही जाएगा ना। जब सोच रहे हो आ जाएगा तो आ जाएगा। तो सोच को अपनी वहां जी लेके जाओ जो चाहिए। जो नहीं नहीं, आ इमेजिनेशन। जी। भी चाहिए जाएगा कॉल डिटेल के आधार पे, तो सोचो कि वो लोग कुछ नहीं होगा, समझेंगे, कुछ मतलब नहीं एक ना होगा। फ्रेम तैयार करो कि आप वो लोग अपने माइंड समझेंगे से आपकी बिल्कुल सिचुएशन को पॉजिटिव में रहो कि अच्छे मेरा से। नाम कहीं नहीं आने वाला। मेरे को कोई जी। परेशानी नहीं होने वाली। आप पॉजिटिव रहो, बाकी सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। आप तो पॉजिटिव हो जी। जाओ खुद तो। हाँ ठीक है, जी डॉक्टर। जी जी। विजुअलाइजेशन में कल टू डू लिस्ट में भी था, तो आप उसमें भी ये लिख सकते थे ना, टू डू लिस्ट में, कि मेरा सबसे बड़ा तो अब काम ही यही है, और सब हर तरफ से हटा के ग्रेटिट्यूड इसी में ही फोकस करके कि यस, विजुअलाइज आपने क्या करना है, जैसे वो बता रहे हैं, विजुअलाइज ये करो कि आप बिल्कुल सेफली इस चीज में से बाहर निकल गए हो, सब कुछ सॉर्टेड हो गया, सब कुछ सेटल्ड है, आपको बस वहां पे फोकस रखना है विद सरेंडरेंस टू गॉड, है ना, प्रभु पे समर्पित करके हो पुनः पुनः प्रेयर कर रहे हो। और विजुअलाइजेशन में क्या आ रहा है कि आई हैव कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मैं सिचुएशन से बाहर हूँ, सिंपली बड़ा इजीली सब कुछ रिजॉल्व हो गया। ठीक है? तो अपने हाथ में ये है, ये करो और यस। डेफिनेटली आपको सबसे बड़ी बात यही पॉजिटिव। है, बस यही सोचना हम्म। शुरू कर दो। मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा नाम किस लिए आना है? मैं क्यों इन्वॉल्व हो रही हूँ? मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ इस चीज के अंदर। मैं हुई अलग, बात ही खत्म हो जाती है। सिर्फ यही सोच के चलना शुरू कर दो, आप हो गए ही नहीं। जब आपका नाम नहीं आएगा तो थाने से पुलिस क्यों आएगी जी आपके पास में? जी। जी। बस यही सोचो, नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ जी डॉक्टर किरण। थैंक यू। अब अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप ही। सर, जिस तरह से कल वो बटुआ खो गया था, तो जो टेलीफोन का नंबर नहीं था तो टेलीफोन का नंबर वहां दिखने लगा था। इनके लिए भी यही कहना पड़ेगा कि टेलीफोन का नंबर आपका अपने आप गायब हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। जी जी। जी जी जी। यही सोचे ऐसा ही तो, टेलीफोन नंबर ही गायब हो गया हमारा, नंबर ही हम्म। वहां हाँ से यार, गायब हो गया। उस लिस्ट में नंबर ही नहीं है आपका।
आप ये और देखो, सर, यूनिवर्स टेक्नोलॉजी ने से इसी मेरे काम को लिए हो सकते हैं ना। सिर्फ मेरे को ही वो नंबर नजर आ रहे हैं, मेरे लिए क्रिएट करने शुरू कर दिए कि नंबर प्लेट पे वही नंबर डालने शुरू कर दिए हैं। पता नहीं वो कारों के नंबर हैं भी या नहीं है। कल मैंने 2 गाड़ियों की फोटो खींचने की ये कोशिश की, सिंक्रोसिटी के नंबर्स उसमें होते ब्लर हैं, आई फोटो। जो ऐसे नंबर्स हमें दिखते हैं ना, सिंक्रोसिटी मीन्स कि आपको अब चीजें अलाइन हो रही हैं आपकी लाइफ में। धीरे सिंपल धीरे मैम, धीरे आप आप ये वहां देखो, पे। हम्म। मैंने गाड़ी के फोटो खींचने की कोशिश की और मेरे पास बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी है, हम्म। लेकिन जब मैं फोटो में बाद में चेक कर रहा हूँ गाड़ी निकल गई। जब मैं हम्म। चेक कर रहा हूँ नंबर ही नहीं आया। वो ऐसे कैसे हो सकता है, 2 कदम आगे मेरे वो गाड़ी है और उसका नंबर ही नहीं आ रहा मेरे मोबाइल के अंदर। हम्म। ऐसा होता है? असली सर सामने जादू हो रहा गाड़ी है, मोबाइल में नंबर ही नहीं आ रहा है। उसका। जादू तो दिखते नहीं है, वो होता रहता यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है नंबर वो मेरे को दिखाने के लिए। हम्म। मुझे तो ये बात समझ आ गई कल की, हाँ, कि ऐसा कुछ हो रहा है। एक हम्म। दिन के अंदर, 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर आप 20 नंबर देख सकते हो, ऐसे। हम्म। 20 नंबर। जादू हो रहे हैं आपके साथ, मिरेकल्स हो रहे हैं आपके साथ। सिर्फ मैं लेकिन अब यहाँ से हाँ। ½ किलोमीटर मॉल तक जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, उसमें मेरे को कम से कम 10 से 15 नंबर तो यही नजर आ गए, ऐसे हम्म। कंटिन्यू। और हम्म। मैंने सर, ये दो देख नंबरों की के आप फोटो भी खींचने कि की कोशिश जादू की, कुछ भी फोटो हो आई नहीं। सकता है। ब्लर आई हम्म। फोटो। नंबर प्लेट की फोटो ब्लर आई है, बताओ। चलो कोई बात नहीं, अब आप सिंक्रोसिटी में आ रहे हो, अब आप आगे आगे देखो, विश करो, अच्छी अच्छी चीजें विश करो, ग्रेटिट्यूड जोन में रहो, आपकी सब विशेष पूरी मेरे को हो तो जाएंगी। मेरे को अब मेरे नंबर से देख के ये बहुत ज्यादा मिस्टर खुशी हो जॉय रही है। पूछ रहे हैं ग्रुप में कि वो ओपोनोपोनो के बारे में कुछ थोड़ी सी, ठीक है मैं आपको ब्रीफिंग देती हूँ, आज टाइम है 10 मिनट्स का। तो मैं इसके बारे में यही बोलूंगी, हो ओपोनोपोनो हमने क्यों करना है, क्यों करना है हो ओपोनोपोनो, इसका रीजन क्या है, हो ओपोनोपोनो है क्या, एक हवाइन टेक्निक है ये। और हम क्यों करते हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें हम ये इसलिए करते हैं कि लाइफ में जो भी सिचुएशन हमारे आगे आई है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स वो आई ही हमारी वजह से है। अगर हमने कुछ ऐसा किया तो ही हम, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है। हम क्या करते हैं, हम दूसरे जोन में चले जाते हैं, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। तो हमें यहाँ पे अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी है। मिस्टर जॉय, या तो आप बैठ जाइए या आप अपनी वो स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, फिर वो डाइवर्ट हो जाता है माइंड, है ना। हाँ। तो आप, तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, वो वेदर इन द एरिया ऑफ मनी है, रिलेशनशिप्स हैं, कुछ भी है, आपको क्या फीलिंग आ रही है उसमें, आपकी इनर मोस्ट फीलिंग क्या है, आपको किस इरिटेशन फील हो रही है, सैडनेस फील हो रही है, आपको उस फीलिंग को एड्रेस करना है वो ओपोनोपोनो में। ठीक है, और ये आई किसकी वजह से, ये मेरी वजह से आई है। ब्लेम बिल्कुल बंद कि ये उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। 100% आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो उस चीज की जो आपकी लाइफ में हो रहा है। अब किसी का रिलेशनशिप में है, सपोज किसी का रिलेशन अच्छा नहीं है, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या बच्चों के साथ, या किसी के साथ भी, या मनी के एरिया में है, तो वो क्या करेगा। अब हम सोचते हैं मैंने तो जितने मर्जी काम करे कभी सफल ही नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली इस चीज की, हमने बाहर ब्लेम किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, मैंने तो अपना 100% दिया, क्योंकि हमें पता भी नहीं था, है ना। इस अब इसमें हम गिल्ट में भी चले जाएं, भाई मैं ऐसा क्यों था, नहीं। अब जब हमें अब पता चल गया तो अब हम इस चीज की फुल अकाउंटेबिलिटी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। और हम उस फीलिंग को एड्रेस करके अपने आप को वो चीज कहने, अपने इनर चाइल्ड को समझो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझो, भगवान को समझो, जिससे भी आप कनेक्टेड हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखो इतनी देर में ना आप इतना ही समझ सकते हो, क्योंकि ओपन एक बड़ी वाइड टर्म है। इसको समझने के लिए कम से कम आपको एटलीस्ट 5-6 क्लासेस चाहिए, जो कि आपको ये टेक्निक पूरी तरह से समझ में आए। मोटा मोटा इसको समझने के लिए आपका यही है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, आप सैड फील कर रहे हो, आप ये भी चैंट करते रहोगे ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपके काम वहां पे बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप फॉरगिवनेस में भी हो, आप थैंक यू में भी हो। तो मतलब 4 फ्रेजेस चल रहे हैं अभी, तो इसमें फिफ्थ फ्रेज भी आ गया। वो अगर हम कभी इन फ्यूचर हो ओपोनोपोनो का सेशन करेंगे तो डेफिनेटली इसमें इंक्लूड करेंगे। आज मैं प्रिपेयर्ड होके नहीं आई थी, नहीं तो मैं मेडिटेशन करा देती। तो अगर आज टाइम है, आज संडे है, सब एंजॉय करो। 7:20 होने वाले हैं, टाइम हमारा ही होने वाला है। तो इसमें अब हम चलते हैं। होपोनोपोनो में अभी इतना ही है। आपको कुछ और समझना है, कुछ और क्लैरिटी चाहिए, मैं सोच रही हूँ कि इसके बारे में हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, या डिटेल्ड एक वर्कशॉप या क्लासेस रखेंगे। अभी हमारी मैजिक बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। तो राजेश जी, अब मैं देती हूँ, आज संडे है तो अब आज सब एंजॉय करो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मुझे आई होप कि सबको क्लैरिटी है, जिस सबको समझ में आ गया। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कल पूछ सकता है, दिन में पूछ सकते हैं राजेश जी से। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू स्नेहा फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल रीडर। थैंक यू राजेश जी फॉर अरेंजिंग सो मैनी थिंग्स। एंड थैंक यू राकेश जी, अनुराधा जी, जो भी मुझे कैमरा पे नजर आ रहे हैं और जो नहीं भी नजर आ रहे हैं,
Dr. Kiran, Namita, thank you to each one of you for थैंक joining यू this session. थैंक यू। थैंक यू, God थैंक यू। bless all मैम of जी, you. थैंक यू सो मच मैम। मैजिकल Thank डस्ट के लिए हाँ, कैमराज आप अपन मैजिकल डस्ट कर लेना, मैं अभी आज चलती हूँ। थैंक यू मैजिकल डस्ट टू ऑल। मैजिकल डस्ट टू ऑल। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। जिसको मैजिकल डस्ट चाहिए डॉक्टर जॉय, अब आप पैदल चलते चलते भी ओपन कर सकते हो कैमरा। हम मैजिकल डस्ट शुरू करने वाले हैं। तो जिसको मैजिकल डस्ट चाहिए राजेश विद जी, इन एक टू बात कहनी मिनट्स थी। हाँ जी मैम बोलो। इनका सैरोगेसी से जो गुड़िया चली गई है, जो भी लड़की, तो नहीं पता कर पाएंगे कहाँ है कौन सी लड़की? ये जो। मीना वर्मा की वर्मा वाली? जो। हाँ, अच्छा, कर मैम पाएंगे क्यों कुछ नहीं? हो तो बताइए, कुछ क्या बताऊं मैं। कर अरे तो ये पाएंगे, मैं कर पॉजिटिव हो पाएंगे, जाती हूँ फिर। सैरोगेसी मतलब के। जी। कर पाएंगे। राजेश जी तो स्पेशलिस्ट है सैरोगेसी के, और जिन्होंने आज मेडिटेशन कराया वो सर भी उसके स्पेशलिस्ट है भाई। कर ऐसा कह पाएंगे रहे हो? मैम, क्यों नहीं पाएंगे। करवा हो दीजिए तो सर, कोई भी करवा दीजिए अगर करवा सकते हैं तो। मैम बात कर लेना अलग से आप। बात तो कर नहीं सकते, या तो लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में ही, लिंक पे ही कॉल करूंगी करूंगी तो। अलग से हाँ बात कोई नहीं कर बात नहीं, सकती। तो कोई मोबाइल ले बात लो नहीं। ना, जरूरी है कि आप अपने मोबाइल से बात करो। मैम जूम पे। एक्चुअल में है, आई थिंक सभी का सर्विलांस पे लगा हुआ है, तो किसी के मोबाइल से भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें बात करना होगा। सर प्लीज, राजेश, जब भी क्लास से फ्री होइएगा तो प्लीज लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं उसी पे कॉल कर लूंगी आपको। ठीक है मैम। थैंक यू। प्रियदर्शनी जी, राजेश जी, अनुराधा जी, राकेश जी, स्नेहा मैम, नमिता, डॉक्टर किरण, जॉय डिसूजा, पद्मावती जी, शोभा पाटिल जी, दीपक पटेल जी, ज्योति जी, मीना वर्मा जी, डॉक्टर विकास, हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे खान साहब, इशरत खान साहब, रेडमी, सलोनी जी, हमारे को फाउंडर हर्ष जी, अंशु मैम, रिंकी सोनी जी और रिंकी जी, सबकी तरफ मैजिकल डस्ट आज जारी है। मीना जी अभी आप क्या करना, जूम पर इसी लिंक के ऊपर रुक जाना। श्रेया तुम भी रुक जाना, हर्ष जी आप भी रुक जाना। अभी हम बात कर लेते हैं मीना मैम से। जी सर। अभी सब जाएंगे यहाँ से, सिर्फ आप रुकना। स्नेहा मैम रुकेगी और हर्ष जी रुकेंगे, मैं रुकूंगा, हम चार लोग रुकेंगे यहाँ पर, बाकी सब अपना यहाँ से लीव कर लेंगे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं। Thank you, sir. Thank you very much. वेलकम जी, वेलकम। स्नेहा रुक जाना, ठीक है। हर्ष जी अगर आप सुन रहे हो, अगर आप रुकना चाहो तो आप भी रुक जाना। हम्म, ठीक है, ठीक है। राजेश जी, मैं भी रुक रही हूँ, मुझे देखना आप करेंगे जो। अभी करेंगे नहीं, अभी सिर्फ मेटा कोस्टिंग करेंगे, अभी नहीं करने लगे सरोगेसी। ठीक है, ठीक है अभी जी। जब सरोगेसी करेंगे तो। करूंगा। हाँ मैं लिंक डाल दूंगा। जी। थैंक यू सर, थैंक यू।